शेखर अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रहा था। बहुत समय ढूंढने के बाद सीता उसे एक मंदिर की सीढ़ी पर बैठी मिली। सीता, मेरी बच्ची, इतनी दूर कैसे आ गई तुम? पिताजी, मैं बस चलती जा रही थी। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब दूसरे गांव में आ गई। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये लो बेटा, मुझे पता था कि तू भूखी प्यासी है। तेरे लिए 2 संतरे लाया हूँ, फटाफट खा ले। पिताजी, क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं मेरी बच्ची, हम घर नहीं जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी माँ को सबक सिखाना है। तुम मेरे बनाए हुए बांस के घर में आज से रहोगी। वहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। तुम जब तक चाहो तब तक वहां रह सकती हो। बिटिया, तू मुझसे वादा कर, तू यहाँ पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर बनेगी, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है तुम्हारे माँ और माँ जैसे कई लोगों के मुंह बंद करने के। नहीं तो यह समाज चुप नहीं रहेगी बेटा। तुम्हें मैं अपने दिल में पत्थर रख के इस घने जंगल में अकेले छोड़ रहा हूँ। कहीं बाहर मत निकलना। मैं रोज आता रहूंगा तुमसे मिलने। शेखर बहुत मेहनत करता है और अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। शेखर अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन ज्यादातर समय वो अपनी बेटी के साथ बिताता था, क्योंकि मनोज और साहिल के पास दादा दादी और तुलसी थे जो बहुत लाड़ प्यार देने वाले थे, लेकिन सीता के पास सिर्फ उसके पिता का ही सहारा था। सुनिए जी, मुझे पता नहीं आज अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं किस हालत में होगी। मुझसे अब ये पीड़ा और नहीं सहा जाता। काश मुझे मेरी बच्ची मिल जाए। अब क्या कर सकते हैं तुलसी, तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से आज मेरी बच्ची हमारे साथ नहीं है और पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे है। अब रो मत तुलसी, मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची जहाँ पे भी है स्वस्थ और सुरक्षित है। पता नहीं क्यों उसको खाना नहीं खिलाया था मैंने। काश मैंने वो सब कुछ नहीं किया होता। आपकी बेटी आज डॉक्टर बन गई है। क्या कहा? सच? तो डॉक्टर बन गई है बेटा? हाँ पापा, आपकी मेहनत रंग लाई। मैं जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। आपने मुझ पर विश्वास दिखाई, उसी की बदौलत मैं आज डॉक्टर बन पाई हूँ। पापा, अभी तो माँ से मिल सकती हूँ ना? नहीं बेटा, अभी नहीं। जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा। तुलसी के तीनों बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सीता अपने पिता के शासन से शासित थी, इसलिए उसमें अच्छाई और दयालुता कूट कूट कर भरे थे। दूसरी तरफ मनोज और साहिल बिगड़ालू और घमंडी किस्म के थे, जिन्होंने सारे दुर्गुणों को अपना लिया था। एक रात दोनों भाई नशे में धूत पार्टी करके घर आते हैं। मनोज, साहिल, तुम दोनों शराब पीकर घर आए हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ए बुढ़िया, साइलेंट, वरना ये खींच कर कंपट्टी के नीचे मारूंगा। साहिल, ये कैसा तरीका है अपने माँ से बात करने का? बदतमीज। शेखर के इतने कहने पर मनोज ने एक जोरदार चाटा मार दिया। अबे बुढ़े, अपने हालत देख, कैसे हड्डी पसली है और तू साहिल को तमीज़ें सिखाने निकला है। तुम जैसे बेटे अगर हमारे नसीब में हो तो हड्डी पसली तो होंगे ही ना। तुलसी के इतने कहने पर साहिल ने उसे एक जोरदार धक्का मारा, जिससे वो जाकर दीवार पर टकराई, जिसकी वजह से उसके काफी खून बह रहे थे और वो बेहोश हो गई। कुछ समय बाद, ये हमसे क्या हो गया जी? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या? ये दोनों इतने कैसे बदल गए? नहीं नहीं तुलसी, हमने इनकी परवरिश में कोई गलती नहीं की। हमारी गलती तो सिर्फ ये थी कि हमने इन पर विश्वास करके इन्हें बचपन में बहुत छूट दे दी, जिसका नतीजा आज हमें ये देखना पड़ रहा है। मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है ना, इसीलिए आज ये दिन देख रही हूँ मैं। अगर मैंने उसको समान रूप से देखा होता तो आज मेरा परिवार हंसता खिलता होता। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिर रही होगी। भाग्यवान वो मेरी बेटी है, वो कहीं ठोकर नहीं खाएगी। क्या मतलब है आपका? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानते हैं मेरी बच्ची कहाँ है। बताइए ना, कहाँ है मेरी बच्ची? भाग्यवान, कल तैयार रहना, कल मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाऊंगा, हमारी डॉक्टर बेटी। क्या? हमारी बच्ची डॉक्टर? सच कह रहे हैं आप? मुझे अभी मेरी बच्ची को देखना है, अब मुझे ले चलिए। नहीं तुलसी, रात बहुत हो चुकी है, कल मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। अब चलो सो जाओ। तुलसी, तैयार हो गई क्या? बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा चलो जल्दी से मेरी बच्ची के लिए कुछ अच्छा खाने पीने की चीज़ इंतजाम कर दो। वो तो मैंने पहले से ही कर ली है जी। मैंने अपनी बेटी को भूखी प्यासी घर से निकाला था ना, आज मैं उसे पेट भर खाना खिलाऊंगी। पर आप मुझे ये बताइए, आप दोनों पिता पुत्री इतने सालों से साथ मिले हुए थे, पर आपने मेरे पूछने पर एक बार भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराना चाहता था तुलसी। तुम्हारे दिमाग में जो लड़का लड़की को लेकर कचरा भरा हुआ था ना, उसे साफ करने की कोशिश ही कर रहा था।
और भाग्य का खेल देखो। जो मैं सिखाना चाहता था वो तुम्हें तुम्हारी बेटों ने सिखा दिया। अच्छा छोड़ो वो सब बातों को, मेरी बेटी कभी भी आती होगी और मैं ये नहीं चाहता कि वो ये सब बात सुने। माँ, मेरी बेटी आ गई। तुलसी अपनी बेटी को देखते ही गले लगाती है। मेरी बच्ची, तू कैसी है? पापा के होते हुए मुझे कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती है माँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया है और मैं अब डॉक्टर बन गई हूँ। तुलसी, सीता और शेखर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी साहिल और मनोज आते हैं। आए हाय, कौन है ये चंपाकली? एकदम मीठी पान लग रही है। शेखर का सब्र का बांध टूट जाता है और वो साहिल को एक बहुत तेज चमाटा मारता है। अबे जाहिल इंसान, बहन है वो तेरी। क्या? सीता? सीता मेरी बहन? सीता, क्या ये तुम हो? कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? हाँ, मैं सीता हूँ, पर आपकी बहन नहीं। आप मेरे भाई नहीं हो। आप भाई तो क्या, आप इंसान कहलाने तक लायक नहीं हो। आप दोनों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा है माँ ने आप दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया? उनके लिए आप दोनों ही सब कुछ थे। आप दोनों से बढ़कर उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, इसीलिए ना आपने उन पर हाथ उठाया। आप जैसे लोगों की वजह से लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे क्या कह रहे थे? मीठी पान? अरे छोटी, मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो। अच्छा, मैं हूँ इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। कोई और होता तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। भैया, आप क्यों नहीं सोचते कि वो लड़की भी किसी की बहन होगी जिसे आप छेड़ते होंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते जिस लड़की को आप छेड़ते हैं उसके भाई या पिता भी होंगे जिन्हें बहुत बुरा लगता होगा ना भैया? बस करो छोटी, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ छोटी, माँ, पिताजी, आपसे हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। सीता बेटा, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। तूने मुझे वो समझाया है जिसे समझने की कीमत मैंने 15 साल तुझसे दूर रह कर दिए हैं। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो। तुलसी, मेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी मैया है। उसके आने से हमारा पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया।